देखिए इस प्रश्न में 1, 2 और 3 आइडेंटिकल बल्ब हैं। इनका रेटिंग सबका 60 वाट है। ये रेटिंग 220 वोल्ट पर है। सप्लाई भी वहाँ 220 ही लगा के रखी है, इसलिए कहानी रिलेटिवली इजी हो जाएगी। बट करना वैसे ही जैसे मैं बोलूँ। आप लोग जो पढ़ते हैं उससे सही टाइम पे अप्लाई नहीं करते हैं। हम लोग यहाँ पर इक्विवेलेंट बल्ब का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, कंसेप्ट यूज़ करेंगे। इक्विवेलेंट बल्ब क्या होता है कि अगर पैरेलल में है बल्ब आपके, तो जो इक्विवेलेंट बल्ब आप एज्यूम करोगे उसकी जो पावर होगी वो P1 + P2 होगी। और जो अगर सीरीज़ में है बल्ब तो इक्विवेलेंट पावर के लिए 1/P, 1/P1, 1/P2 ऐसा फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये दोनों जो बल्ब हैं दे आर इन पैरेलल। तो इन दोनों बल्ब के प्लेस पर हम एक सिंगल बल्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक सिंगल बल्ब एज्यूम किया। किसके स्थान पर? बी और सी के स्थान पर। तो उसका जो इफेक्टिव पावर होगा, बी एंड सी आर इन पैरेलल, पी बराबर P1 + P2, 60 एंड 60 दोनों जुड़ जाएगा, 120 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, रेटिंग 220 वोल्ट मानी जाएगी। ये हमने बी और सी का इक्विवेलेंट बनाया। अब हम लोग आगे की कहानी को यानी कि ए को ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा जो है नीचे का पार्ट हो गया सर्किट का। एज इट इज़ हमने कॉपी किया और उसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब आप नोटिस करो, दो जो बल्ब आपको दिखाई दे रहे हैं वो हैं सीरीज़ में। स्वाभाविक सी बात है कि जो करंट ए में जाएगी वही करंट इस 120 वाट वाले में भी जाएगी। सेम करंट कैरी कर रहा है, तो ये सीरीज़ में हुआ। सीरीज़ में इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। 1/P = 1/ आपका 60 इसके लिए, और फिर दूसरे वाले बल्ब का जो रेटिंग होगा दैट इज़ 120। ये आपका आ जाएगा 120 एलसीएम लेने के बाद 2 + 1 यानी कि 3/120 सॉल्व कर लेंगे तो 40 वाट आ जाएगा। ये आंसर यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया, क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था। उसका कारण सिर्फ ये था कि जिस वोल्टेज पर बल्ब की रेटिंग हुई है वही आपने सप्लाई दी है, इसीलिए क्वेश्चन आसान हो गया है। अदरवाइज़ थोड़ा मुश्किल होता। फिर वैसे ही करना है जैसे हर जगह हर किताब में कराया जाता है, बट यहाँ हम लोग इस शॉर्टकट से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसका कारण ये जो सप्लाई है और ये जो रेटिंग है इक्वल है।